सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी संपत्ति समर्पण। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, रचना राजपूत की आवाज़ में। वृंदावन कुंडू बाप से नाराज़ होके बोला, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। यज्ञनाथ कुंडू नाराज़ होके बोले, नालायक, पहले मेरा कर्जा तो चुका जा। तुझे जो पाल पोस के बड़ा किया है वो पैसे तो वापस दे जा। यज्ञनाथ कुंडू के घर को देखकर लगता नहीं था कि कुछ खास खर्चा किया होगा। वो तो बहुत सादा सरल जीवन जीते थे, बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसा। जब तक बेटा अविवाहित था सहता रहा, परंतु शादी के बाद उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। वो कुछ कुछ ज़रूरत का आधुनिक सामान भी ले आता था। उसी दिन बहुत झगड़ा होता था। उसकी पत्नी एक बार बीमार हो गई। यज्ञनाथ कुंडू ने रुपया देने से मना कर दिया, पर वैद्य ने एक कीमती अंग्रेजी दवा लिखकर दी थी। यज्ञनाथ ने दवा लाने की जगह उन्हें घर से बाहर निकलने को कहा। पहले तो वृंदावन ने बहुत हाथ पैर जोड़े। जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने पिता को ही उसकी मौत का जिम्मेदार बताया। पर यज्ञनाथ कुंडू बोले, अगर कोई कीमती दवा खा के बच जाता तो किसी भी राजा महाराजा की मौत नहीं होती। तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ भी तो मरे हैं, उन्होंने तो कोई कीमती दवा नहीं मांगी थी। पहले यही होता था। अगर वृंदावन को ज़्यादा दुख ना हुआ होता तो उसे यज्ञनाथ की बातों से कुछ अच्छा लगता। अब वृंदावन का अपने पिता यज्ञनाथ से झगड़ा हो गया। वो बोला, मैं जा रहा हूँ। यज्ञनाथ ने भी तुरंत बोल दिया, जाओ, मैं अपनी संपत्ति में से तुम्हें एक आना भी नहीं दूंगा। वृंदावन बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर लूँ तो मुझ पे अपनी माँ की हत्या का पाप लगे। गांव वालों को कई दिनों बाद पिता पुत्र का झगड़ा देखने को मिला। वो तो इस मनोरंजन से बहुत खुश हो रहे थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। कई बातें होने लगी, लोग रोज मज़ा लेने लगे। कुछ लोग यज्ञनाथ को यज्ञनाश बुलाने लगे, कुछ लोग उसका पक्ष लेने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब अकेलापन यज्ञनाथ को खलने लगा। जाते समय वृंदावन अपने साथ अपना 4 साल का बेटा गोकुलनाथ भी ले गया। गोकुल के जाने का दुख वृंदावन को था, परंतु वृंदावन के जाने का गम उसे कोई न था। वो सोचता था कि मुझे ये ज़रूर एक दिन खाने में जहर दे के मार देगा, मेरी सारी संपत्ति ले लेगा। गोकुलनाथ बहुत शरारती था। अब वो उसकी शरारतों को याद करके उदास हो जाया करता था। जब पूजा करता कोई सामान लेके नहीं भागता, जब वो हिसाब लिखता कोई दवा लेके नहीं छुप जाता, जब वो खाना खाने बैठता कोई तंग नहीं करता। अब उसका मन खाना खाने में भी नहीं लगता था। वो उदास रहने लगा। जब वो चादर को देखता जिस पे गोकुल ने जगह जगह छेद किए हुए थे, जब वो चटाई को देखता कि जगह जगह स्याही के निशान लगे हुए हैं, तो उसका मन उदास हो जाता। जब गोकुल सिर्फ 2 साल का था तो उसने उसकी धोती पे जगह जगह दांत से छेद कर दिए थे और उस समय गोकुल को बहुत डांट पड़ी थी। अब उन्होंने सोचा है कि मैं उसकी याद में ये धोती संभाल के रखूँगा, और जब गोकुल वापस आ जाएगा, चाहे वो साल में एक धोती खराब कर दे, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। पर गोकुल नहीं आया। अब यज्ञनाथ की उम्र पहले से भी ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब दिन निकालना उसके लिए मुश्किल होने लगा। रोज़ दोपहर को जब उसकी उम्र के लोग आराम किया करते थे, वो हुक्का हाथ में लेकर इधर उधर घूमा करता। बच्चे उन्हें देखकर व्यंग कस के छुप जाते। कुछ लोग उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। कुछ तो बोलते थे कि इसे देख के दिन बुरा निकल जाएगा, और बच्चों ने उनका नाम चमगादड़ रख दिया था। चमगादड़ नाम क्यों रखा, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है, बस वैसे ही रख दिया होगा। एक दिन दोपहर को यज्ञनाथ ने देखा, एक बालक जो अनजान है, इस गांव में नया आया है, बच्चों का सरदार बन गया। वो जो भी करता बच्चों को मज़ा आता, वो जो कहता बच्चे वही करते। जब उसने बुढ़े को देखा तो वो भागा नहीं, उसने अपनी चादर उसके ऊपर झाड़ दी। चादर में से एक गिरगिट निकला
और यज्ञनाथ के ऊपर गिर गया और फिर पेड़ों में भाग गया। बुढ़ा जोर से डर के चिल्लाने लगा, भागने लगा। बच्चों को बड़ा मजा आया। सभी जोर जोर से हंसने लगे। सभी बच्चे खुश हो गए। थोड़ी दूर जाके उसने देखा कि उसका अंगोछा गायब है। मुड़ के देखा तो वो बच्चे की पगड़ी का काम कर रहा है। इस अनजान बालक की शरारतों से आज यज्ञनाथ को बुरा नहीं लग रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वो खुश था। वो किसी भी तरह इस बच्चे को प्रलोभन देकर अपने घर ले जाना चाहता था। अब उसने बच्चे को कई तरह के लालच दिए। एक दिन पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? नितई पाल, बच्चे ने जवाब दिया। कहाँ रहता है? नहीं बताऊंगा। तेरे बाप का नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। अरे क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि मैं घर से भाग कर आया हूँ। वो मुझे स्कूल भेजना चाहता था। यज्ञनाथ ने मन में सोचा, ऐसे बालक को स्कूल भेजने का मतलब है फिजूल खर्ची। यज्ञनाथ बोला, मेरे घर चलेगा? बालक ने कोई संकोच नहीं किया, फटाफट यज्ञनाथ के घर चला गया। अब वो आराम से वहाँ रहने लगा। बहुत मज़े कर रहा था। उसे बहुत तंग कर रहा था। रोज़ नई नई चीज़ें मांगता, खाने को रोज़ नया कुछ मांगता, और यज्ञनाथ भी उसकी हर बात मानता था। नतईपाल का इतना आदर देख गांव वालों ने सोचा कि बुढ़ा पागल हो गया है, इसके लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ लोग नतईपाल से ईर्ष्या करने लगे। अब लोग बुढ़े को नतईपाल से दूर करना चाहते थे, तो उन्होंने नतईपाल के पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। जब पता चला कि इसके पिता का नाम दामोदर पाल है, तो उन्होंने एक दिन बताया कि दामोदर पाल इसी गांव में आ रहा है, अब वो अपना बेटा ले जाएगा। कई बार बालक जाने की धमकी दे चुका था, पर बुढ़ा हर बार प्रलोभन देके उसे अपने पास रोक लेता। एक दिन बोला, मत जा, मैं तुझे अपनी सारी दौलत दे दूंगा। गांव वाले कई तरह की बातें करते, लेकिन बुढ़ा नहीं मानता। बच्चा इतना भी छोटा नहीं था कि उसे पता ना हो कि दौलत क्या होती है। उसने सोचा कि मज़े हो जाएंगे। एक दिन जब बच्चे को पता चला कि दामोदर पाल नाम का आदमी उसे ढूंढने आ रहा है, तो वो डर गया। वो बोला, बाबा मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने नहीं यहाँ रहना। तब बुढ़े ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे छुपा दूंगा, ऐसी जगह छुपाऊंगा तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बालक के मन में कौतूहल मच गया। वो पूछने लगा, कहाँ कहाँ छुपाओगे? अभी बताओ। अभी नहीं बताऊंगा, सब सब जब सो जाएंगे चले जाएंगे मैं तब बताऊंगा। बालक खुश हो गया, सोचने लगा, नई जगह, नई खोज, नए दोस्त, और ये वहाँ दोस्तों के साथ जाऊंगा, छुप जाऊंगा। जब मेरा बाप मुझे इस गांव में नहीं ढूंढ पाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर मैं वहाँ दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेला करूँगा। सुबह जाने से पहले बुढ़ा बालक को बंद कर गया। जब दोपहर में घर आया तो नतईपाल बोला, अब चलो। अभी नहीं, लोग देख लेंगे। शाम को बोला, अब चलो। नहीं, रात को चलेंगे। रात को फिर बोला, अब चलो। नहीं, अभी नहीं, अंधेरा होने पे जाएंगे। अंधेरा तो हो गया, अब चलो। नहीं, अभी नहीं, लोग सोए नहीं हैं। सो गए, चलो ना। नहीं, अभी नहीं। अब बालक को नींद आने लगी। बुढ़ा आधी रात को बालक का हाथ पकड़ के चल दिया। बालक नींद में था, उसे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं। जंगल के रास्ते से निकलते हुए जब जा रहे थे तो नतईपाल डर गया। डर के मारे उसने यज्ञनाथ का हाथ जोर से पकड़ लिया। काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं थी। दुखी स्वर में नतईलाल ने पूछा, यहाँ पे? उसने सोचा, वैसे भी यहाँ मैं अकेला नहीं रह सकता, ये तो बेकार जगह है। घर छोड़ के पता नहीं कितने दिन यहाँ पड़ा रहूँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ। यज्ञनाथ ने एक शब्द नहीं बोला। उसने एक बड़ा सा पत्थर हटाया। सामने एक कमरा था, वो कमरे में उतर गया और बच्चा हैरान था, वो भी उसके पीछे पीछे उतर गया। नितई भी पीछे पीछे उतर के उसने देखा कि अंदर पीतल के कलश रखे हुए हैं, बीच में एक आसन, पूजा की थाली, पूजा का सामान। बालक हैरान था और उसने जब एक पीतल के कलश में झुक के देखा तो उसमें मोहरें भरी हुई थी। यज्ञनाथ बोला, नेताई, मेरे पास जो कुछ है मैं ये सब तुम्हें सौंप के चला जाऊंगा। बालक तो खुश हो गया। हाँ, ये सब तुम्हें दे दूंगा,
ये सब तुम्हारा है, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा या उसका बेटा या उसके परिवार से कोई भी आएगा तो तुम मुझे वचन दो कि ये सब तुम वापस दे दोगे उसे। नतई ने सोचा, बुढ़ा पागल हो गया है, कितने दिन जिएगा। वो बोला, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, दे दूंगा। यज्ञनाथ, ठीक है, फिर अब तुम बैठ जाओ इस आसन पे। बालक, क्यों? यज्ञनाथ, तुम्हारी पूजा होगी, ये नियम है। बालक आसन पे बैठ गया। यज्ञनाथ ने पूजा शुरू कर दी, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। बालक को देवता की तरह आसन पे बैठ के पूजा करवाने में डर लगने लगा। वो बोला, बाबा मैं घर जाऊंगा, मैं अपने बापू के पास जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु यज्ञनाथ ने एक नहीं सुनी। वो पूजा करता गया, मंत्र पढ़ता गया, एक एक करके उसके पास कलश रखता गया। इस तरह कमरे में धुआं ही धुआं भर गया और वो फिर भी मंत्र पढ़ता गया। बच्चा बहुत डरा हुआ था। अब बच्चे को सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बुढ़ा मंत्र पढ़ता गया। उसने एक एक करके सारे कलश बच्चे के पास रख दिए और बाहर जाने लगा। बच्चे ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके जाओ। यज्ञनाथ, तू यहीं बैठ, अब ये सब तेरा है, तू इसकी रक्षा कर, अगर मेरे परिवार से कोई आएगा तो तू उसे दे देना। कह के बुढ़ा बाहर चला गया। बाहर जाके उसने पत्थर वापस रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, कान लगा के सुनने लगा। उसे धड़म से गिरने की आवाज़ आई। बापू बापू उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर उसने उस पर और मिट्टी रख दी, कुछ पेड़ पौधे रख दिए और फिर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर वो चला गया। जब वो जाता उसे सारे रास्ते आवाज़ आती, बापू बापू। एक दिन वो खेत में बैठा था, उसे आवाज़ आई, बापू। वो चौंक के पीछे मुड़ा तो उसने देखा, अरे वृंदावन खड़ा है। वृंदावन बोला, सुना है बापू मेरा बेटा गोकुल यहाँ आया है तुम्हारे पास। गोकुल? बुढ़े ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ बापू, वो मेरा बेटा है, मैंने उसका नाम बदल दिया था। मैंने उसका नाम गोकुल से नितईपाल रख दिया है और मैंने अपना नाम भी बदल के दामोदर पाल रख लिया है, क्योंकि गांव वाले मुझे तंग करते थे, किसी को पता ना चले, इसलिए मैं दूसरे गांव में नाम बदल के छुप के रह रहा था। यज्ञनाथ बोला, आ मेरे साथ आ। वो वृंदावन को मंदिर ले गया। मंदिर के पास पूछने लगा, आवाज़ आ रही है? वृंदावन बोला, नहीं। फिर से सुन। नहीं। अच्छे से सुन, कोई बापू बुला रहा है? नहीं। उस दिन के बाद से वो सभी को पूछता रहता, कोई आवाज़ आ रही है? गांव वाले हंस देते, सोचते बुढ़ा पागल हो गया है। बुढ़ा जोर जोर से, नतई रुक, मैं भी आ रहा हूँ। करीब 4 साल बाद बुढ़ा बीमार हो गया। उसे दिन रात नितईपाल याद आने लगा और वो एक दिन बोला, नतई रुक, मैं भी कमरे में आ रहा हूँ, रुक जा, बोलता बोलता वो नितई के पास हमेशा के लिए चला गया। अब उसे और नितईपाल को कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। नमस्कार।